अपनी लाइफ में अगर आप वो चीजें देखना चाहते हो जो एक विश्वासी, आम विश्वासी कभी नहीं देख सकता, जो एक नॉमिनल सा बिलीवर जो हर संडे सिर्फ चर्च जाता है और अपनी ब्लेसिंग के लिए खुदा से हर वक्त मांगता है, वो कभी वो ब्लेसिंग्स, वो आशीष, वो सामर्थ नहीं देख सकता जो वो विश्वासी देख सकता है जिसने ये ठान लिया हो कि मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। क्योंकि सेवा करना सिर्फ प्रेरितों का काम नहीं, पास्टर्स का, प्रॉफिट्स का, इवेंजलिस्ट का और दूसरे लोग टीचर्स का काम नहीं। बाइबल बताती है, यहोशू ने कहा तुमने यहोवा के काम देखे, तुमने समुद्र को तो भाग होते हुए देखा है, आसमान से खाना बरसते हुए देखा है, चट्टान में से एक सोटी के साथ पानी निकलते हुए देखा है, तुमने बड़े बड़े राजाओं को मार दिया जबकि तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुमने बड़े बड़े यहोवा के काम देखे, लेकिन अभी भी तुम परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हो। अगर सेवा सिर्फ प्रेरितों का काम होता या सिर्फ सेवकों को ही सेवा करनी होती तो यहोशू ये ना कहता कि तुम लोग चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। इसका मतलब ये, आप में से जितने लोग बैप्टाइज्ड हैं, जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया, तौबा कर लिए, आप सब लोग सेवा करने के लिए चुने गए। और मैं आपको बताता हूं, जिस बंदे ने इस धरती के ऊपर परमेश्वर की सेवा की है उसका वंश कभी टुकड़े नहीं मांगे उसने। मैं आपको सच कह रहा हूं। और सेवा करने का मतलब यह नहीं कि आप चर्च खोल लो या आप इवेंजलिस्ट की तरह भाग जाओ। मैं आपको बताता हूं, सेवा कई तरह की, सेवा कई प्रकार की। मेरा बिलीव यह है कि अगर आप चर्च में 1 साल से ज्यादा के मेंबर हो तो आपको वॉलंटियर होना चाहिए, आपको दरी साफ करने वाला होना चाहिए, गवाहियां लिखने वाला होना चाहिए, या क्वायर में होना चाहिए, या प्रेयर आर्मी में होना चाहिए, आपको किसी ना किसी डिपार्टमेंट में जरूर होना चाहिए। चाहे आप दूर क्यों नहीं रहते, चाहे आप महीने में 1 मीटिंग अटेंड करने के लिए क्यों नहीं आते बॉम्बे से, आपको तब भी मिनिस्ट्री का हिस्सा बनना होगा अगर आप स्पेशल परमेश्वर से आशीष चाहते हो तो। होता क्या है, क्यों परमेश्वर चाहता आप सेवा करें? बाइबल बताती, यूहन्ना 12 उसकी 26 आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। अपनी स्क्रीन की ओर देखो, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। कौन आदर करेगा? पिता। जब आपको अगर देश का प्रेसिडेंट बोले कि अगर तू ये काम करे तो मैं तेरा आदर करूंगा, वो आदर कैसा होगा आप सोच सकते हैं। जब देश किसी का आदर करता है तो वो उसको सम्मानित करता है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। हाँ, परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरी सेवा करोगे मेरा पिता तुम्हारा आदर करेगा। अब सोच लो वो आदर कैसा होगा। इसीलिए जो सेवक सच्ची तरह से परमेश्वर की सेवा करते हैं उनके खिलाफ जो मर्जी हो जाए उनका आदर हमेशा बढ़ता है, कम नहीं होता। आपने नोटिस किया होगा, परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरी सेवा करे तो मैं तेरा आदर करूंगा, मैं तेरी इज्जत करूंगा। वो इज्जत आपके घराने से होके आएगी, रिश्तेदारों से होके आएगी, समाज से होके आएगी, आपके परिवार से होके आएगी। वो इज्जत जो आपने लाइफ में कभी नहीं देखी होगी, जो आप डिमांड करते हो, सोचते हो, एक्सपेक्ट करते हो, आपकी वाइफ करे, आपका भाई करे, आपका छोटा भाई करे, छोटी बहन करे, आपके बच्चे करे, जो आपने कभी हासिल नहीं की। परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरी सेवा करेगा तो मैं तुझे इज्जत दूंगा, मैं तेरा ऑनर करूंगा। और जब ऑनर खुदाबंद करेगा तो सोच लो वो कैसा करेगा। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी इज्जत करेगा तो सोच लो वो कैसी करेगा। इस दुनिया में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आपकी प्रार्थना से हल नहीं होती, आपकी फास्टिंग से हल नहीं होती, प्रार्थना करवाने से हल नहीं होती, जो सिर्फ सेवा करने से हल होती। सिर्फ सेवा करने से, जो और किसी चीज से हल नहीं होती। इस हफ्ते मुझे एक मैसेज मिला कि मेरा एक दोस्त है जो जलंधर का, वो मुझसे मिलना चाहता है। और ऐसे बहुत से लोग चर्च में आते हैं कि मैं उसका दोस्त था, मैं उसका रिश्तेदार हूं, तो इतना सीरियसली नहीं लेते थे लोग चर्च के।
लेकिन जब मुझे वो मैसेज मिला मैंने तुरंत रिप्लाई किया। मैंने कहा मैं इससे मिलना चाहता हूं क्योंकि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड था। सुनो ध्यान से। और जब मैंने स्टोरी को याद किया और जब मैंने नशा करना शुरू किया था तो वो मेरा दोस्त था। इकट्ठे हमने बैठना, काम करना। अटारी बाजार में मेरी दुकान थी जलंधर में, उसकी भी दुकान वहीं पे थी। शराब पीनी, सब गलत काम करने उसके साथ। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं शुरू से, अब सिर्फ मसीह में आने के बाद नहीं, मसीह के आने से पहले मैंने कभी पैसे की परवाह नहीं की। और जब भी दोस्तों के साथ खाना पीना होता था तो पैसे मैं खर्चता ज्यादातर 90%। पर एक छोटे से बिजनेस की वजह से मैं उससे अलग हो गया। वो मेरे साथ मैच नहीं किया, मैं उसके साथ मैच नहीं किया। और मैं हमेशा सोचता था कि मैं कभी भी एक बिजनेस की वजह से किसी से अलग नहीं हो सकता, लेकिन वो मुझसे अलग क्यों, परमेश्वर ने उसे दूर क्यों किया, लेकिन कभी मुझे समझ नहीं आया। मेरी फैमिली का प्रभाव नहीं था मुझ पे, उसका प्रभाव था मुझ पे। अगर मेरी फैमिली बोल देती कुछ ये काम करना है तो नहीं करता, अगर वो बोल देता वहां पे जाना है, वहां खतरा है जान का, तो चलना है। ऐसा दोस्त था। और उसके मेरी लाइफ से जाने के 3 महीने बाद मुझे मेंटली अपसेट के अटैक होने शुरू हुए और मैं मसीह में आ गया। सुनो मेरी बात, अगर वो बंदा मेरी लाइफ में होता, मेरा मसीह में खड़ा होना आसान नहीं था, ये पॉसिबल नहीं था। और मैं प्रभु से पूछता कि परमेश्वर, इतनी बड़ी बड़ी बातों में मैं कभी लोगों से अलग नहीं हुआ, लेकिन ये छोटी सी बात से आपने उससे अलग क्यों कर दिया? तब इतना ध्यान नहीं था इन बातों पे, ना मैंने ज्यादा पूछा, क्योंकि मेरा सारा ध्यान इस चीज पे था कि मैं मरूं ना, मैं जीवित रहूं और मेरे मेंटली अपसेट के दौरे, ये सब बीमारियां मेरी लाइफ से दूर हो जाएं। बस इतना ध्यान उस समय था। लेकिन दिल में ये बात थी कि उसको परमेश्वर ने मुझसे अलग क्यों किया। और कल हम 18 साल बाद मिले और कल परमेश्वर ने मुझे बताया कि अगर ये बंदा मैं तेरी लाइफ से अलग ना करता तो मेरी सेवा कभी ना कर पाता। सुनो मेरी बात, जब मैं नॉन बिलीवर था, जब मैं अविश्वासी था, तो तब परमेश्वर ने उसे दूर किया था, मेरे मसीह में आने से सिर्फ 3 महीने पहले। इसका मतलब परमेश्वर मुझे तब भी जानता था और प्यार करता था। सुनो मेरी बात, अगर परमेश्वर का हाथ मेरे सिर के ऊपर था तब भी जब मैं अविश्वासी था, तो सोचो जब मैं विश्वासी बन जाऊं और सेवा करने लगूं तो क्या होगा? आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब परमेश्वर आपको सेवा करने के लिए चुनता है, आपको बड़े काम करने के लिए चुनता है, आपकी लाइफ में ऐसी घटनाएं होती, ऐसे इंसिडेंट होते जिनका आपके पास कोई जवाब नहीं होता और आपको वो दुखी कर सकते हैं। परमेश्वर ने मुझे कहा कल कि जब तू अविश्वासी था तब मेरा प्रेम तुझ पे प्रकट हुआ, तब तू मेरी योजना के नीचे था, आज सोच क्या होगा। आप जब अविश्वासी थे तब परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाने के लिए क्या क्या स्कीमें लड़ाई हैं, और जब आप उसके पास पहुंच चुके हो, बैप्टाइज्ड हो चुके हो, पाप और पवित्रताई के बारे में जान चुके हो, परमेश्वर को समझ चुके हो, बाइबल पढ़ते हो और प्रार्थना करते हो, सोचो आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है। ये सूर्य अंधेरा लगेगा आपकी ब्राइटनेस के सामने। परमेश्वर में मुझे सेवा में लेके आने से पहले परमेश्वर ने मेरा हर बेस्ट फ्रेंड मुझसे दूर किया है। जिस बंदे का प्रभाव मेरी लाइफ पे था उसको मुझसे दूर किया। लेकिन मुझे इस बात की तब अवेयरनेस नहीं थी, मुझे नॉर्मल लाइफ लग रही थी, लेकिन ज्यादा ध्यान तभी भी अपनी हीलिंग की तरफ था, क्योंकि इतना मैं मेंटली अपसेट था कि मुझे दोस्ती, यारी, परिवार, किसी चीज का फिक्र नहीं था। एक ही चीज मुझे सताती थी और मैं छतों पे जाके रोता था कि मुझे अपनी फैमिली को छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। बस ये दुख था मेरे दिमाग में कि मैं इंजीनियर हूं, मैं इतना पढ़ा हूं, लेकिन अपनी फैमिली के काम नहीं आया, अब मैं मरने जा रहा हूं। बस ये दुख ज्यादा था मेरे हार्ट में तब, और साथ साथ परमेश्वर काम कर रहा था। और वो 3 दिन यहां आता रहा, वो कहता रहा मैं मिल के जाऊंगा, मुझे मालूम है कि अब उससे मिलना आसान नहीं है, मुझे प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे, मैं सब फॉलो करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब मुझे मैसेज मिला, मैंने कहा कोई प्रोसीजर नहीं, सीधा घर आ जा।
हम 5 घंटे बैठे उस दिन कल, हालेलुया। और वो देख रहा था, कहता ये क्या हो गया, ये वाला अंकुर और वो वाला, इसमें जमीन और आसमान का फर्क। जब परमेश्वर आपसे सेवा लेनी चाहे, जब आप इस बात के लिए तैयार हो कि मैं और मेरा घराना में यहोवा की सेवा करेंगे, तो कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो आपको समझ नहीं आएंगी। पर आप उन 10 सालों में, मैंने कहा 2004 से लेकर जब मैं प्रभु में आया 2014 तक मैं एक अकेला इंसान रहा हूं। मम्मी से कोई बात नहीं, पापा से कोई बात नहीं, भाई से कोई बात नहीं, कोई दोस्त नहीं, सिर्फ एक स्पिरिचुअल फादर, उनसे भी महीनों में एक बार बात हो जाए, 1.5-2 महीने में एक हो जाए, कोई नहीं। इन 10 सालों में परमेश्वर ने मुझे सिर्फ तैयार किया। आप समझ रहे मेरी बात को? आज लोग तैयारी नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि रिजल्ट हमें मिले। अगर आप इस बात को ध्यान से समझो, जो गीत आप सुनते हो अर्नेस्ट मॉल के, सिर्फ अर्नेस्ट मॉल एक ऐसे सिंगर हैं जिनको मैं सुनता हूं। अगर आप आजकल के वर्शिप उठा के देखो तो उनका ध्यान वर्शिप की तरफ नहीं, एक सीन में 4 सूट चेंज हो जाते हैं। मतलब आपको देख के लगता है कि यार बंद करो इसे, मेरी स्पिरिचुअलिटी कम हो रही। सॉन्ग सुन के मुंह की तरफ ध्यान है, दान तो मतलब एक्सप्रेशन नहीं मिस होना चाहिए कोई भी, पर सॉन्ग में मसा हो चाहे ना। ये जो फॉलोअर्स होते हैं ना, ये जो फॉलोअर सब्सक्राइबर्स, टिकटॉक पे ऐसे लोग जिनकी सिर्फ ये धीमे धीमे करते हैं और 3-3 करोड़ 30-30 करोड़ फॉलोअर्स होंगे। हाँ, तो क्या हम उनको कामयाब मान लें? कामयाब हो गए वो? अरे यार, परमेश्वर की निगाह में कामयाबी कुछ और है। हालेलुया। कल मेरा दोस्त आके बता रहा था कि यहां जलंधर में ऐसे लोग जो टॉप पोजीशन पे, और लोग बोलते हैं क्या बात, क्या अमीर बंदा, एक ही बेटा नशे करते। वर्शिप का माहौल ही खराब कर दिया आप तो। अर्नेस्ट मॉल रात बैठते थे, पूरी रात 12 बजे बैठना, सुबह 7 बजे तक परमेश्वर में प्रेयर में बैठ के 8 बजे परमेश्वर ने बोलना भजन संहिता खोल, मैं तुम्हें सॉन्ग देता हूं। ऐसे यंग सिंगर्स हैं आज भी, अगर आप उनको सुनो तो आप देखोगे कोई ओवर मेकअप नहीं, बस सॉन्ग की तरफ ध्यान है, सामर्थ की तरफ ध्यान है, गाती हैं तो मजा आता है। हाँ या ना? और ऐसी हमारी लाइफ होनी चाहिए। आमीन। ये फॉलोअर्स तो टिकटॉक पे भी बहुत है लोगों के, वहां पे जार गलत बातें करो तो आपके लाख फॉलोअर बन जाएंगे। बन जाएंगे कि नहीं? कुछ भी गलत डालो फॉलोअर बन जाएंगे। अरे लोगों को टाइम पास करना है, आप टाइम पास करने के लिए नहीं आए। हालेलुया। आपको सेवा करनी है। मेरी 4 साल की बेटी अभी से सिंगिंग सीखती है, प्रोफेशनल सिंगिंग। सिर्फ ऐसे माइक लेके नहीं, सिंगिंग सीखती है पूरा हफ्ता, एवरी डे। हमने जहां बच्चों को लेके जाना है, आपको जहां जाना है, आप आज तैयारी करोगे उसकी। आमीन। इमेजिन करो 2004 से लेके 14 तक अपनी शर्ट लेने मार्केट में नहीं जाता था, अपनी पैंट लेने लड़के जाते थे लेने के लिए। बिल्कुल अलग लाइफ, दुखी जैसे आप बोलते हो कि अकेली लाइफ टोटल। क्यों? परमेश्वर तैयार कर रहा था मेरे। आप उसकी सेवा करने के लिए अगर तैयार हो, कुछ घटनाएं होंगी, कुछ इंसिडेंट्स होंगे, कुछ दुख खाएंगे, लेकिन वो आपको इतना तैयार कर देंगे, उसके बाद की ब्लेसिंग आपकी अनमैच्ड होगी, कोई मैच नहीं कर पाएगा आपसे। यहोशू ने कहा तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, तुम चुनो तुम किसकी। मैं तो अपने घराने से मैं यहोवा की ही सेवा करूंगा, तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। इसका मतलब एक विश्वासी भी खुदाबंद की सेवा करने के लिए बुलाया गया।